अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में हाँ आंटी चालू रखना। सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल वीतराग स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करके ऐसा जानो कि मैं तो परिपूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियां प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि मैं तो पूर्ण वितराग स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय जनित ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए, उसी को ही निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा आत्म स्वरूप तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में विश्व के कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर वैरमुखी ज्ञान का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्ध आत्मा ही हूँ। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का
ईश्वर और पर्याय दृष्टि में ईश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लें। पेज नंबर 168 और बोल नंबर 729 नंबर का बोल 2 दिन से चल रहा है। आज तीसरा दिवस है। इसको अपन पढ़ते हैं, समझते हैं। आगम की कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं द्रव्य पर्याय को लिए हुए हैं। इसमें सारी बातें हमें जानकारी में मिलती हैं और जहाँ आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने जो पर्याय का स्वरूप बताया है उसका क्या प्रयोजन है यह भी हमें ख्याल में लेना चाहिए। ऐसी चर्चा इस 7 से 29वें नंबर के बोल में यहाँ पर आई हुई है। मैं प्रारंभ से पढ़ता हूँ, फिर जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। आत्मा परद्रव का कर या भोग नहीं सकता, ऐसा जानकर परद्रव का कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्वयं सन्मुख होना, कर्म विकार का कर्ता नहीं है ऐसा कहकर कर्म की ओर पराधीन दृष्टि छुड़ाना है। नंबर 1। नंबर 2, विकार का कर्ता जीव नहीं है। विकार यानी मोरादेश के परिणाम। विकार का कर्ता जीव नहीं है परंतु कर्म है। कर्म व्यापक होकर विकार करता है। ऐसा जनवाणी में सब आपको मिलेगा, सारी बातें मिलेंगी। यानी कर्म स्वयं ही व्यापक होकर विकार करता है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। ऐसा कहकर एक समय के उपाधि भाव से भेद ज्ञान करा के द्रव्य पर दृष्टि कराना है। नंबर 3, विकार उस समय की योग्यता से होना था वही हुआ है, ऐसा कहकर एक समय के विकार का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्य की ओर ले जाना है। नंबर 4, विकार भी क्रमबद्ध में था वह हुआ है, उसमें उस क्रमबद्ध पर्याय के स्वभाव का क्रमबद्ध पर्याय के स्वकाल का सत परिणमन बतलाकर विकार का अकर्तृत्व बतलाकर ज्ञाता की ओर दृष्टि कराना है। नंबर 5, निर्मल परिणमन भी क्रमबद्ध है ऐसा बतलाकर शुद्ध पर्याय के एक अंश पर से भी लक्ष्य छुड़ाकर त्रिकालिक ध्रुव पर लक्ष्य कराना है। नंबर 6, पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है ऐसा कहकर परद्रव्य से दृष्टि छुड़ाकर स्वद्रव्यान्मुख किया है। नंबर 7, पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है, पर्याय के षटकारकों से स्वतंत्र होती है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बतलाकर पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्यान्मुख कराना है। नंबर 8, पर्याय यानी विकार या निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है परंतु वह पर्याय ही पर्याय का कर्ता है। बंध मोक्ष परिणाम को ध्रुव द्रव्य नहीं करता, ऐसा बतलाकर पर्याय की सन्मुखता छुड़ाकर ध्रुव की सन्मुखता कराना है। देखिएगा थोड़ा सा ऊपर से चलते हुए फिर 5वें नंबर के बोल पर हमको आना है। 4 तक अपन ने ले गया था। तो कहते हैं आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता है ऐसा जानकर परद्रव्य का कर्ता भोक्तापना छुड़ाकर स्वसन्मुख होना है। 2 द्रव्य हैं, एक शरीर और शरीर के अंदर चेतन सब वस्तु है आत्मा, दोनों की चतुष्टय भिन्न भिन्न है। समझ में आएगा भैया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सकता नहीं है। समझ में आ? तो कहते हैं आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता है। समझ में आ?
ऐसा जानकर परद्रव का कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्व सन्मुख होना है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है, तो अंदर में जो परिणामों में जो हमारे परद्रव के संबंध में जो कर्तत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि और उसकी ज्ञाता बुद्धि हमें जो लगी हुई है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, समझने, क्योंकि दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। ऐसा जानकर क्या करना, पर के कर्तत्व बुद्धि का अहंकार ममकार को छोड़ देना और अपने चेत निसर भगवान आत्मा जो कि ज्ञानानंद स्वरूप है, आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, वह शरीर का क्या कर सकता है? वह तो मात्र जानने का ही काम करेगा ना। चैतन्य वस्तु से आप क्या अपेक्षा सकते हैं? क्या अपेक्षा जानने के अलावा कुछ नहीं कर जगत सकते। में शक्कर है तो शक्कर से आपकी क्या अपेक्षा है? मिठास मिलना बस, और क्या, मीठा पानी भी। आप शक्कर से क्या अपेक्षा चाहते हो? मीठेपन की अपेक्षा है ना। ऐसे ही जो चैतन्य वस्तु है जो देह देवर में विराजमान है, वह जानने देखने का काम करती है। क्या करती है? वह किसी भी परद्रव्य का कुछ कर सके ऐसा उसमें कोई शक्ति नहीं है आत्मा में। है तो अनंत शक्तियाँ, पर ऐसी कोई भी शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है जो वह परद्रव्य का कुछ कर सके। समझ लिया? शरीर के चतुष्टय अलग हैं और चेत निसर भगवान आत्मा जो देह देवर में विराजमान है, अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। समझ में? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर वेद कछु नाई है, वेद नहीं संसार। समझ? आत्म जो वस्तु है वह ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया भैया? यह किसी ने बनाई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अनादि अनंत है। ऐसी चेत निसर वस्तु देह देवन में विराजमान है, तो वो जानने देखने वाली है। समझ लिया? अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। शरीर रूपी है, शरीर क्या है? रूपी है, पुद्गल है, तो वो जानने का काम करेगी ना। शरीर का काम कहाँ से कर लेगी वो? और हम अपने आप को कैसा मानते हैं? ये हमारी बहुत बड़ी मोटी भूल है। जो हम आप हैं तो चेत निसर भगवान आत्मा, और अपने आप को कैसा देखते हैं, कैसा मानते हैं? कहाँ से देखते हैं? देखते हैं संयोगों से देखते हैं। समय ज्ञानी कहते हैं अंदर में चेत निसर वस्तु तीनों काल भिन्न पड़ी हुई है। आज तक उसने ना तो शरीर को छुआ, आत्मा के साथ में अनादि काल से कर्मों का संबंध है, ये बात ठीक है, लेकिन कर्म आत्मा ने कर्मों को भी नहीं छुआ है। ऐसी सूक्ष्म वस्तु देह देवन में विराजमान है, जानने देखने का काम करती है। बस आप अपने में आ जाइए। 24 घंटा हमारे कर्तव्य का भूत निरंतर पर्याय में चढ़ा रहता है। तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? इतना निर्णय तो करना पड़ेगा ना पर्याय को। दुनिया भर की लिखाई पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बन जाते हो, सीए हो गए, सब कुछ हो गए। भाई साहब, इतनी छोटी सी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। समझ में आई? कि मैं चेत निसर वस्तु हूँ, जानने देखने वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ में आया? और मैं निरंतर जानने देखने का ही काम करता हूँ। मैं परद्रव का कुछ भी नहीं करता हूँ। बस इस प्रकार से वह पर्याय निर्णय पूर्वक वहाँ से हट जाती है। क्या हट जाती है? जब आपने जान लिया इस रेत में से तेल नहीं निकलेगा तो आप क्या करते हो? निकालने की कोशिश करते हो क्या? नहीं करते हो तो खुद ही दुखी हो, तो निकलेगा। आपको मालूम है कि पतंग जो है पूरब की साइड में हवा चल रही, उधर उड़ाने से उड़ेगी, तो क्या पश्चिम की साइड में उड़ाओगे क्या? ऐसे ही यहाँ वस्तु स्वरूप पे जब यथार्थ ज्ञान हो गया कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, शरीर आदि पर पदार्थों को मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, तो जो अंदर में जो कसाय का परिणाम जो मिथ्यात्व रूपी परिणाम था वह भाई साहब जो है ढीला पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। इतनी मानता अपनी सही करने की बात है। अपने आप को पहचानिए मैं कौन हूँ। तो यहाँ ये जो आरंभ में इस प्रकार की जो बात आई है, आत्मा परद्रव को कर या भोग नहीं सकता है,
समझेगा? ना तो कर सकता है और ना पर पदार्थों का भोग कर सकता है। आपको क्या लगता है आपने भोजन कर लिया, क्यों भोजन कर लिया, लड्डू का स्वाद आया कि नहीं आया है? आत्मा ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने आपके घर में, आत्मा को स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? जब स्पर्श ही नहीं करता है तो स्वाद कैसे आए? तो जानने दिखने वाला है ना, तो मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहा है। मैंने लड्डू का स्वाद लिया, तुमने लड्डू का स्वाद लिया कि लड्डू को जाना है? जाना है। मैंने घर के इतने काम करे, तुमने घर के काम करे हैं कि तुम जानने वाले हो। ज्ञानी जीव इस प्रकार का अंदर में निर्णय करके विज्ञान करके वहां से कर्तव्य बुद्धि को समेट लेते हैं और अंदर में ज्ञाता में तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा हो। इस प्रकार से उनकी पर्याय पर पदार्थों से व्यावृत हो जाती है। जहाँ अपने अपने आप को जहाँ ज्ञानेश्वर स्वीकार किया वहाँ से पर के कर्तव्य संबंधी भूत वह पर्याय में से उतर जाता है। ये लोगों को धर्म समझना चाहिए। हमें एकांत मंदिर में ही धर्म क्यों दिखता है? पर्याय के परिवर्तन जो होता है अंदर में, जो मान्यता बदलती है, उसे धर्म आप क्यों नहीं समझते हो? क्या अंदर में मान्यता वही की वही पड़ी हुई है और खूब भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अणुव्रत करो, महाव्रत करो, जो करना है करो, लेकिन मान्यता जब तक सही नहीं होगी ना तब तक जो है भाई साहब इस संसार चक्र से तो आप निकल के बाहर नहीं आ सकते हो। इससे निकलने का तो एक ही मंत्र अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, हैं? ऐसा अपने आप को जब आप स्वीकार करेंगे, ऐसा ज्ञान और श्रद्धांत जिस दिन आपकी पर्याय में होगा उस दिन समझना चाहिए कि जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ थी उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। हमें बस इस बात पर ध्यान रखने की बात है क्या कि जो मेरे आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं उन्हें हम किस प्रकार से अपनी पर्याय में व्यक्त करें। क्या वो व्यक्त इसी प्रकार से होती हैं। सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वह पर्याय में उन शक्तियों की व्यक्तता हो जाती है। तो यहाँ इतना ही बताया जा रहा है कि आत्मा परद्रव्य को कर या भोग नहीं सकता। ऐसा जानकर परद्रव्य का कर्ता भोक्तापना छोड़कर, समझे? बहुत सुंदर बात है। स्वयं सन्मुख होना है, समझे नहीं आप? कर्म विकार का कर्ता नहीं है। कर्म विकार, कर्म यानी आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है वो विकार का कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्म अलग हैं और मूढ़ाग्निश के परिणाम भी अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। नहीं, कर्म जड़ है, मूर्तिक है, मूढ़ाग्निश के परिणाम अरूपी है। रूपी और रूपी का क्या मेल माल है वैसा बताइए आप? हैं स्वयं मूर्तिक कर्म के कारण से भी हमारे आत्मा में रागादिक परिणाम नहीं होते हैं। तो कर्म विकार का कर्ता नहीं है। ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हैं कि कर्म की ओर की पराधीन दृष्टि छोड़ देना चाहिए। ये कर्म के कारण से मैं संसार में रुल रहा हूँ। किसके कारण से रुल रहा हूँ? अब अपना दोष पूरा का पूरा कर्मों के ऊपर छोड़ देते हैं। कर्मों का ज्ञान किया तो कर्मों को दोषी मान लिया। समझ नहीं आप? तो कहते हैं ऐसा ज्ञान करके कर्म विकार नहीं कराते हैं। ऐसा ज्ञान करके कर्मों की जो है कर्मों का जो दृष्टि है, पराधीनता जो हमारी पर्याय में होती है, उसका भी कैसा में लक्ष्य छोड़ देना है। कर्म के कारण से भी मैं अपनी अज्ञानता से दुखी हूँ। समझ आप? ये बात उन्होंने ली पैराबोल में। फिर कहा विकार का कर्ता जीव नहीं है परंतु कर्म है। अब यहाँ कर्म को कह दिया, ये सब शास्त्रों में मिलेगा। एक तरफ ऐसा कह दिया कि कर्म विकार नहीं कराते हैं, दूसरा कथन शास्त्र में ये भी मिलेगा कि विकार का कर्ता जीव नहीं है। विकार का कर्ता जीव नहीं है, कर्म है। तो उसका मतलब क्या? कर्म व्यापक होकर विकार करता है। ये पूरी लाइन आपको शास्त्र के अंदर मिलेगी, यानी ऊपर वाली भी मिलेगी, नीचे वाली भी मिलेगी।
तो उस पर ऐसा जानकर क्या करना, एक समय के उपाधि भाव से भेद ज्ञान करा के द्रव्य पर दृष्टि करना है। क्या करना है? ये जो है मूल आदेश के परिणाम है, जे आत्मा में है, कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ से उपाधि भावों की दृष्टि छोड़ दी है। उसका मतलब इतना है, क्या करना, ये नहीं है कि स्वच्छंद होकर का समय पंचेंद्रिय के विषयों में परिवर्तन करना, या कर्म बेकार कराता है, कर्म बेकार कराता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि वे जो हमारे आत्मा में मूल आदेश के परिणाम हो रहे हैं, अभी हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए एकदम सावधान होने की बात है। अपन तो कर्म कराता है तो कहाँ रस लेने लग जाते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में रस लेने लगते हैं। अपन तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, अपन कोई करता धरता थोड़ा हूँ। ये बताने का मतलब था अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का रसास्वादन लेना है। जो औपाधिक भाव हो रहे हैं वे वास्तव में हमने पूर्व में अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे, वे आज भी हमारे आत्मा के साथ में हैं और उनके उदय हर समय समय पर्याय में आते हैं, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। उनसे परानुमुख हो जाना, उनकी तरफ नहीं देखना, औपाधिक भावों की तरफ नहीं देखना। ये कह रहे विकार का कर्ता जीव नहीं है, परंतु कर्म है। कर्म व्यापक होकर विकार करता है, ऐसा कहकर एक समय के उपाधि भाव से, और वह रागादिक परिणाम उनकी मुद्दत मात्र एक समय की है। जो भी हमारे आत्मा की पर्याय में आकुलता रूप परिणाम होता है, वह परिणाम मात्र एक समय मात्र का कितना है? संसार अवस्था जो पर्याय में देखी जा रही है, वह मुद्दत मात्र उसकी एक समय की है, समझ रहे? तो उससे अपनी दृष्टि को हटा देना, यानी उपेक्षित कर देना। किसके बल पर? अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के अंदर है ना, स्थायी तत्व है ना, अंदर है ना। अरे वस्तु है कि नहीं अंदर में? अंदर में स्थायी वस्तु है कि नहीं है? अरे भाई साहब, ये शरीर भी क्षणभंगुर तत्व है, और अंदर में रागादिक परिणाम भी क्षणभंगुर तत्व है। अंदर कोई अगर स्थायी वस्तु है तो वो आप हो, चेत नेसर हो, उस पर आपकी दृष्टि होना चाहिए। किस पर? बोला 3 चीजें हैं कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, हैं? केवल शरीर ही शरीर है, क्या आत्मा नहीं है? अभी सोचिए, विचारिए, क्या रागादिक परिणाम ही है? और उनका विचार करिए आप। शरीर जो है, अभी देखिए आप सूक्ष्म दृष्टि से अपन विचार करते हैं, ये शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु भी हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या भाई? जैसे आपके यहाँ कमरे पर है बहुत से सूक्ष्म धूल उड़ रही है, पर आपको दिख रही है क्या? अरे आपको दिख रही है क्या? बोलिएगा। आपके कमरे में बहुत सूक्ष्म धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? उड़ रही है। आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो नहीं दिख रही है तो नहीं उड़ रही है क्या? समझ नहीं? जब सूरज की किरण अंदर आती है, उस प्रकाश में जब हम सूक्ष्मता से देखते हैं तो वहां पर रजकण उड़ते हुए दिखाई देगा। ऐसे ही अपना ये शरीर संयोग में है, ये शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है? और ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में जो भी विकार रूप प्रवृत्ति हर समय नई नई उत्पन्न होती है, उसका पुराने राज से वर्तमान के राज से कोई संबंध नहीं। अभी जैसे अपन को यहाँ पर मैं स्वाध्याय में अपनी आत्मा को समझने का प्रयत्न आया है, ये नया राग है, ये पहले नहीं था, अभी है। और इसके बाद फिर दूसरा हो जाएगा, खाने पीने का हो जाएगा भैया, वो चला जाता है या दूसरा आ जाता है। और तुम रहते हो नहीं रहते हो, उस समय भी आप हो और उस समय भी, भोजन के समय भी आप रहते हो। तो ज्ञानी ये कह रहे हैं कि अंदर जो त्रिकालिक वस्तु है उस पर अपनी दृष्टि देना है,
उसका ज्ञान और श्रद्धान करना है। यानी पर्याय का जो झुकाव है अंदर जो स्थायी वस्तु है उस पर होना चाहिए। तो उस समय पर्याय का उस समय जो पर्याय का मुख किधर होगा, द्रव्य के सन्मुख होगा कि भाई साहब संयोग और संयोगी भाव की तरफ होगा, द्रव्य के सन्मुख होगा। भाई छलमस्त का उपयोग तो एक समय में एक ही काम करेगा ना। ऐसी अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति हमें सबको जगाना चाहिए। तो यहाँ इतना कहना है, थोड़ा खटपट ना करें भाई साहब, शांति से सुनिए, शांति से थोड़ा आधा पौन घंटा में समय दिया करो। नहीं तो म्यूट कर लो। आप अपना मोबाइल म्यूट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। जिनका भी है थोड़ा म्यूट करने भाई, सभी म्यूट कर दीजिए आप। अभी अपन को नीचे के बोल पे भी चलना है। तो कहती हैं विकार का कर्ता जीव नहीं है, क्योंकि जीव जो है जीव नामक पदार्थ जानने देखने वाला है, परंतु कर्म है। ऐसा जो वाक्य मिलता है, कर्म व्यापक होकर विकार करता है, ऐसा कहकर इस शास्त्र में जो कहा गया उसका मतलब क्या कि एक समय के उपाधि भाव से भेद ज्ञान करा के कोई भी रागादिक परिणाम हमारे आत्मा में थोड़ी घुस रहे हैं। वे तो तत्क्षण हुए थे और चले गए। निमित्त निमित्तिक संबंध से वे परिणाम होते हैं और उसी समय पानी के बुलबुले की तरह नाश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। हमने तो उसे हब्बा बना के रखा है। अरे चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, कोई भी रागादिक उपाधि रूप परिणाम हो, वो कर्म की उपाधि है, वह कोई मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान द्वारा उस पर्याय से भी अपना विमुख हो जाएगी। आप अंदर है ना चेतने सारा खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, उसके सन्मुख होके जियो ना। ज्ञानी कहते हैं कि अनादि काल से या आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखना है आपको। कौन सी गाड़ी चलाने है? मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलाई है। राग के बिना गाड़ी, देखो शरीर है, राग भी है और अंदर चेतनी सर्वस्तु भी है। अब आपको सवाल करना है किसके ऊपर करना है, पर्याय का किधर लगाना है आपको, द्रव्य की तरफ शरीर पर लगाना है, राग की तरफ देखना है, ये अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ तीनों काल स्थायी वस्तु है, और उसके ऊपर बैठ के गाड़ी चलाइए आप धनाधन धनाधन। ऐसी मोक्ष मार्ग में गाड़ी चलेगी आपको कि आपका आत्मा प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा कि भाई साहब ऐसा धर्म तुमने दुनिया में सुना ही नहीं था। हमें तो ये मालूम था कि मंदिर में जाना और घंटा बजाना और अष्ट द्रव्य से पूजा करना और पूरी झुक जाना, क्या भाई साहब वो धर्म नहीं है। अरे जहाँ पर्याय में इस प्रकार का झुकाव हो जाता है, अरे भाई साहब मंदिर से भी ज्यादा भगवान की भक्ति पूजा देख करने से भी ज्यादा पुण्य का बंध यहाँ होता है। क्योंकि अब पर्याय का झुकाव जो बैरमुखी हो रहा था भाई साहब, वो तो संसार का कारण था। अब वही पर्याय समझदार हो गई है, अपने क्या है प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए। अब कहाँ दिक्कत आ रही है? सही बात। आप उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप एकांत जो अनादिकाल से हमारे ज्ञान में जो चल रहा है भाई साहब, वो सत्य बिल्कुल भी नहीं है। हरियंत परमात्मा जो बता रहे हैं वो 100% सत्य है। ज्ञानी हमें जो समझा रहे हैं वो 100% सत्य है। उसमें 0.0000001% भी असत्यता नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? इतना विश्वास हमारी परिणति में जब होता है तब वह ज्ञान की पर्याय शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के अंदर चेतने से भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है। समझ गए? हम विश्वास कहाँ है? तीसरा बोल, विकार उस समय की योग्यता से होना था वही हुआ है। तीसरे बोल में ये बात मिलेगी आपको निर्वाणी में कि विकार उस समय की योग्यता से होना था वही हुआ है। ऐसा कहकर एक समय के विकार का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्य की ओर ले गई। विकार उस समय की योग्यता से होना था। अपन कितने सारे विकल्प करते हैं, अपन जाएंगे उससे अपन ऐसा बोलेंगे, क्या भाई साहब? लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, जो राग आपका 1 घंटे बाद आने वाला है
वो ही आएगा कि आपके सोचने से आएगा? जो आने वाला है वो ही आएगा, तेरे सोचने क्या से भाई कुछ साहब, नहीं। क्या खूब कहा? श्रेक इस चल बात का जैसा। तुम निर्णय करो। जो विकार की परिणाम जो होना है वही होने वाला है। अरे हम कितना सोचते हैं और क्या हमारे परिणामों में वैसा देखा जा सकता है? क्या नहीं देखा जाता। सब झूठी बातें हैं। सोचते कुछ और है, होता कुछ और। होता कुछ और है भाई साहब। तो पक्का श्रद्धान कर लो ना। जो जो राग की पर्याय जब होनी है तभी होती है, उसे आगे पीछे करना आत्मा का काम नहीं है। समझ गए आप? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। इस प्रकार से ज्ञानी उस पर्याय से भी विमुख हो जाते हैं। भूतकाल को याद करते नहीं है और भविष्य की कल्पना करते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है जो परिणमन द्रव्य में होना है वो उसी समय होता है और वह परिणमन उसी समय विलय को प्राप्त भी हो जाता है। इसीलिए शेख चिल्लियों की भाई साहब पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था ज्ञानी तो नहीं करते हैं। भूत भूलना ही है अच्छा, क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। सही बात है। उसे इतना विश्वास होता है तभी तो उसकी पर्याय स्वसन्मुख होती है। हमें विश्वास नहीं है, हमें कर्तव्य का बोझ चल रहा है कि मैं इसको ऐसा कर दूं, उसको वैसा कर दूं, अपनी पर्याय का ये फिर कर दूं। कहाँ है मेरे अंत परमात्मा की बात पर विश्वास? ज्ञानियों को है, इसीलिए वे आनंद में रहते हैं। उन्हें मालूम है कि मेरा सोचा हुआ जगत में कुछ भी नहीं होता है, जो होना है वो होता है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लिया है। समझ गए? तत्व ज्ञान के बल पर कहते हैं विकार उस समय की योग्यता से होना था वही हुआ है। ऐसा कहकर एक समय के विकार का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्य की ओर ले जाते हैं। हर बोल में आपको यही मिलेगा। समझ गए आप? यानी सारे बोलो का सारी ये कि बैर मुक्ता छोड़ के अपना मंथन चिंतन तैयारी रखना पड़ेगा। है तो है, काम तो इतना सा ही है। समझ में आया? जैसे समझ में आ जाए। पर्याय में पामर बना हुआ है, गजब की बात तो ये है। अटक रहा है इधर उधर। पर्याय में हमारी पामरता निकल जाए और आनंद की प्राप्ति हो तब हम समझेंगे कि हमने तत्व को सुना है, समझा है और उसका आत्म आश्रित है। समझ गए आप? उस रूप हमारा आत्मा परिणत हुआ है, तब काम की बात है। समझ गए आप? अब आगे की बात, विकार भी क्रमबद्ध में था वह हुआ है, उसमें उस क्रमबद्ध पर्याय के स्वकाल का सत्य परिणमन बतलाकर विकार का अकर्तत्व बतलाकर ज्ञाता की ओर दृष्टि कराना। देखो नेमिनाथ भगवान थे, उनका समूह था, उसमें यह बात आई थी कि भाई साहब द्वारका जो है 12 साल बाद जलेगी। और इनके भाई साहब जली कि नहीं जली? और किन के निमित्त से जलेगी? ये भी आया था। लेकिन जिन्हें ज्ञान श्रद्धान था वे तो कहा ऐसा में भाई साहब अपना कल्याण करके चले त्यागी वृत्ति हो गई, अपना आत्मकल्याण कर लिया। और जिन्हें विश्वास नहीं था फिर हुआ क्या था? वही हुआ था कि कुछ भाई साहब पर हम विश्वास ही नहीं करते। एक बार विश्वास तो करो, ये वीतरागियों का मार्ग है, कोई भागियों का मार्ग थोड़ा नहीं है। ये पंच परमेष्टि वीतराग स्वरूप है ना, उनका बताया हुआ मार्ग है। उन्हें हमसे क्या लेना देना है, इतना भी नहीं सोच पाते हो भाई। समझ में आया? कहते हैं विकार भी क्रमबद्ध में था वह हुआ। समझ में आप? वही हुआ। उसमें उस क्रमबद्ध पर्याय की स्वकाल का सत्य परिणमन बतलाकर विकार का अकर्तत्व कि विकार का करने वाला मैं हूँ, ऐसी अकर्तत्व ऐसी कर्तत्व बुद्धि छुड़ाई है। क्या मैं तो अकर्ता हो गया ना, मैं विकार का करने वाला हूँ। समझ ना आप? हूँ शरीर के काम में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, उन्हें अवश्य अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये बात आ गई। अब आगे चलती है। अब 5वें नंबर का बोल, निर्मल परिणमन भी क्रमबद्ध है ऐसा बतलाकर
शुद्ध पर्याय के एक अंश पर से भी लक्ष्य छुड़ाकर त्रिकालिक ध्रुव पर लक्ष्य कराना है। अब निर्मल परिमल की बात है, पहले विकार रूप परिमल की बात थी, चार बोलो, अब निर्मल परिमल की बात आई। अब निर्मल परिमल यानी क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारिता मोक्ष मार्ग, ये निर्मल पर्याय निर्मल परिमल है। तो वह निर्मल परिमल तुम्हारे किसके आश्रय से होता है? स्वस्थ के आश्रय, ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, समझ में आए? लेकिन वह पर्याय है, अंश है, और जिसमें से आया है वो अंशी है, भगवान आत्मा है। बोलो, वो अंश काय में से आया है? या एक में से आया। अरे वो जो पर्याय में जो निर्मलता प्रकट हुई है, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हुई है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय प्रकट हुई है, क्या किसी के आजू बाजू के पास से लेके आए हो क्या? बोलो भैया, कैसे आया है हमारी आत्मा में? क्या एक में से आया, क्या एक आश्रय करने पर ही भाई का कोई फोन आ रहा है, देखना ले लेना, समझ में आया भैया? तो पर्याय किसमें से आई है? वो पवित्र पर्याय, निर्मल पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय किसमें से आई है? अरे अपने द्रव्य स्वभाव में है ना, द्रव्य स्वभाव है, निर्मलानंद है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ना, उसमें से आई है। किसमें से आई है? आपकी उंगली में, आपने दूध में उसमें उंगली डाली आपने, है, और दूध में उंगली डाली तो आपको जो चिकना चिकनापन दिख रहा है, तो वो चिकना चिकनापन खाई में से आ रहा है। बोलो, अरे दूध में आपने उंगली डाली और बाहर निकाला तो आपकी उंगली में चिकना चिकनापन आया कि नहीं आया? किसमें से आया? दूध में से आया? नहीं है? घी में से आया। दूध में घी है कि नहीं है? समझ में आया? वो दूध में पानी भी है, घी भी है और वो भी है, समझ में आया? तो किस में से आया? घी में से आया है। तो पर्याय में जो निर्मलता प्रकट हुई है, समझ में आया? पवित्र पर्याय प्रकट हुई है, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट हुई है, तो किसमें से आई? जी आपके जो है कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश किसमें से आ रहा है? दीवारों में से आ रहा है कि पड़ोसी के मकान में से आ रहा है? क्या वो तार के ऊपर जो है एक कवर लगा हुआ है, उसमें से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? वो अंदर जो कॉपर का वायर है ना, वो वायर का कनेक्शन कहाँ से है? पकड़ के चले जाइए आप, समझ में? तो वो इलेक्ट्रिक पावर हाउस से आ रहा है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो निर्मल अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हुई है, वो किसमें से आ रही है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में से आ रही है। आत्मा तीनों काल विकार आनंद स्वरूप है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में निर्मल दशा प्रकट होती है। तो यहाँ ही बताते हैं पांचों गुण में निर्मल परिमल भी क्रमबद्ध है। कैसा है? वह भी अपने क्रम में आया है, उसका भी वास्तव में परद्रव करने वाला नहीं है और आत्मा भी नहीं है, ये भी बात आने वाली है। कितनी सुंदर बातें हैं भाई साहब, हैं? देखिए आप तो यहाँ कहते हैं कि निर्मल परिमल भी क्रमबद्ध है। तो सब निर्मल परिमल मोक्ष की पर्याय भी जब आना होगी तब आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी। तुम तो शांति से जानने देखने वाले हो, ऐसा अपने आप को जानो। पहले ज्ञान करो द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना हमारी आत्मा में तीन काल में निराकुलता की पर्याय नहीं आ सकती। समझ में आया? वो तो आपको जानना ही पड़ेगी। मैंने आप तो कहते हैं निर्मल परिमल भी क्रमबद्ध है, ऐसा बतलाकर, शास्त्र में ऐसा बतलाकर क्या कहना चाहते हैं कि शुद्ध पर्याय के एक अंश पर से भी लक्ष्य छुड़ाकर त्रिकालिक ध्रुव पर लक्ष्य कराना। इसमें आपने भाई साहब उस खदान में से 2-3 हीरा उठा लिए, आपने मिल गए आपको उस खदान में से, तो रखवाली किसकी करोगे? ये हीरे जवाहरात किसकी करोगे कि खदान की करोगे? खदान की करेंगे। ऐसे रत्नात्र रूपी रत्न में लगाए, किसकी तरफ आपकी दृष्टि होगी? खदान के ऊपर। सीधी सी बात है भाई, हैं? जिसमें से भाई साहब हीरे जवाहरात की खदान पड़ी हुई है, वहाँ पे अपना ज्ञान लगाओगे कि इस पे लगाओगे कि 2-4 टुकड़े हीरे के उठा लिए हैं उस पे लगाओगे?
मान तो हैं? ध्यान रखेंगे। तो समझ में आया। तो ज्ञानी कह रहे अगर ये बात अगर शास्त्र में आती है कि निर्बल पर्याय भी अपने स्वकाल में होती है, इसलिए तुम जो है उसके बारे में भी बिल्कुल चिंता मत करो। तुम तो सब जो होना है सब निश्चित है। मैं तो चेत नहीं सर भगवान आत्मा, बस इसकी लगन लगाना, लगन ही नहीं लगाना है, उसका रसा स्वादन भी करते जाना। समझ में आया? तो कहते हैं निर्मल पर्णमन भी क्रमबद्ध है, ऐसा बतलाकर शुद्ध पर्याय के एक अंश से भी लक्ष्य छोड़कर। अब उधर नहीं देखना है क्या, पर्याय की तरफ भी नहीं देखना। पर्याय में इतना अरे आ गया वो तो गया, मैं तो आनंद की खान बैठी हुई है, क्या कहा भाई साहब है, वहाँ पे अपनी दृष्टि जमा के रखना। समझ ऐसे ऐसे मोक्ष मार्ग में चलने पर इतनी इतनी बढ़िया पर्याय आती है। अभी हमारा आत्मा चला नहीं है पे निरंतर मोह राग द्वेष में झूला, काय में झूला है, आर्थ ध्यान बौद्ध ध्यान, आर्थ ध्यान बौद्ध ध्यान, आत्मा को भूल के आर्थ ध्यान बौद्ध ध्यान। अनादिकाल से हमारा आत्मा की पर्याय केवल इसी में रहती है। कभी भी उसने अपने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है। अपना आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। समझे? नई नई पर्याय, इतनी सुंदर सुंदर पर्याय आती हैं भाई साहब, उसके वचनों के द्वारा कहा जाना असंभव है। समझ में आ गया? तो कहते हैं निर्मल परिणाम भी क्रमबद्ध है, ऐसा बतलाकर शुद्ध पर्याय के एक अंश से भी लक्ष्य छुड़ाकर, यानी वहां से भी ज्ञान व्यापृत हो गया। क्या हो गया? पर्याय हुआ वो निर्बल पर्याय से भी है। अभी हमारी तो पर्याय निरंतर मलिन पर्याय की तरफ भी देखा करती है। किसकी तरफ देखती है? ज्ञानियों की पर्याय, फिर निर्मल पर्याय की तरफ भी नहीं देखती है। बताइए हमें और ज्ञानियों में कितना अंतर हो गया। हम तो 24 घंटा वो मोह राग द्वेष रूपी पर्याय पर द्रव्यों को ही विचार किया करते हैं। बताइए आप। तो कहते हैं शुद्ध पर्याय के एक अंश से भी लक्ष्य छुड़कार कर त्रिकाली ध्रुव पर लक्ष्य कराना। जिनवाणी में जब ये बात आती है कि निर्मल पर्याय भी भाई साहब जब आना मोक्ष आना होगा तभी आएगा, तो तुम्हारा मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम उसके विकल्पों से भी तुम तो शांत हो जाओ। क्या कहा? सहज रहो, अपने ज्ञान पे दृष्टि जमाए रहो, बस सब हो जाएगा। ये बताने का था, ये बताने का नहीं कि भोगों में परिवर्तन करने लगे हैं। जब मोक्ष की पर्याय आना होगी तब आ जाएगी। हैं? कभी तुमने सोचा है कि भाई साहब दुकान जब खुलना होगी तब खुल जाएगी? ऐसा भी सोचते हो क्या? रोटी बनना होगी तो बन जाएगी, वहाँ क्यों बुद्धि पूर्वक करते हो आप? हैं? और यहाँ कहता होना होगी। और यहाँ धर्म की जब बात आती है भाई साहब मोक्ष की पर्याय जब बनना होगी तब आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या? तुम चुपचाप शांति से अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को अपने ध्यान के सम्मुख रखना, ये मतलब था। और हम ये जान के क्या करने लग गए? पाप में प्रवृत्ति बढ़ा दी, और जो है जो हमारे आत्मा के लिए कल्याणकारी बातें थी स्वाध्याय से च्युत हो गए। कहाँ चले गए भाई साहब? बोलो। भगवान का उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए होता है कि नीचे गिरने के लिए होता है? ऊपर चढ़ने के लिए। बताइए आप। निर्मल पर्याय जब होनी है तभी होती है, उसे आगे पीछे करने में इंद्र नरेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा श्रद्धान ज्ञानी जीवों को होता है, तब उनकी पर्याय अपनी गायक के सन्मुख होकर काम करती है। सब तरफ से छुट्टी मिल गई ना? क्या भाई साहब? मुझे ज्ञाता दृष्टा था और ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये होना चाहिए था। अब ये तो हमने निकाला नहीं। हमने क्या निकाल दिया कि और जो हमारे थे धर्म के आयतन उनको से भी विमुख होकर पंच इंद्रिय के विषयों में और परिवर्तन करने लगे, तो दुर्गति हो जाएगी। क्या हुआ बताइए आप? सत्य वस्तु स्वरूप का मतलब जानने का मतलब क्या है? समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी अपनी दृष्टि को मोड़ लेना और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के सम्मुख करना, ये था। ये पुरुषार्थ जगाने की बात है। अब ये आपको पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? सही बात है। आप ज्ञाता रूप हो, ज्ञाता रूप से अपने आप को देखिए। आपको ये पुरुषार्थ क्यों नहीं लगता है? हमें शरीर की क्रियाएं या पर्याय को इधर उधर करने में, अलट पलट करने में आप अपना पुरुषार्थ मानते हो, जो कि तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम तो ज्ञाता पुरुष हो। ऐसा अपने आप को स्वीकार करना, आपको बहुत आनंद मिलेगा। सच बोल रहा हूँ, अंदर की पर्याय खिल जाती है। मुरझाई ज्ञान लता मेरी
अंतर्बल से खिल जावे। देखिएगा ये बात आई। अब छठवा बोल, पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है। पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं, अपनी पर्याय की बात चल रही है। पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है, ऐसा कहकर परद्रव्य से दृष्टि छुड़ाकर स्वसन्मुख किया। हमारी आत्मा की पर्याय में चाहे विकारी पर्याय हो चाहे निर्मल पर्याय हो, उस पर्याय का करने वाला परद्रव्य नहीं है, कर्मों के कारण से भी नहीं हुई है। समझ, हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी विकार का परिणाम होता है, जो भी मोर आदेश का परिणाम होता है, उसका करने वाला बाहरी पर पदार्थ समझ गए आप, ये तो नहीं है। समझ गए आप, अरिहंत परमात्मा के कारण से भी हमारी पर्याय में स्वभाव नहीं होता है। समझ में आ गई भैया? कर्मों के कारण से भी हमारी आत्मा में स्वभाव का परिणाम नहीं होता है। समझ गए आप, विकार की परिणति वो अपने स्वयं काल में आती है। समझ गए आप? तो यहाँ इतना कहा जा रहा है, पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है। ऐसा कहकर क्या करना चाहते हैं, समझ परद्रव्यों से अपनी दृष्टि मोड़ लीजिए। देखो, पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है, ऐसा कहकर परद्रव्य से दृष्टि छुड़ाकर कहाँ ले गए हैं, स्वद्रव्य के सन्मुख ले गए। ये आना चाहिए उसमें रिजल्ट। अब देखिए आगे, पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है। अभी को सुंदर बात आ गई कि पर्याय का कर्ता पर जो हमारी पर्याय में जो भी परिमल होता है, चाहे वह विकार रूप परिमल हो चाहे वह निर्मल रूप परिमल हो, उस पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य भी नहीं है। क्या कहा? ये अध्यात्म है, ये कला है, ये बस हकीकत है। पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य नहीं है। पर्याय के सत्कारक से स्वतंत्र होती है। आप कहोगे भाई साहब कहाँ लिखा पढ़ी है ये, तो आप 85 आएंगे 62 नंबर की गाथा को आप उठा के पढ़ लीजिएगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने लिखा है कि विकार की पर्याय का करने वाला अपना चैतन्य द्रव्य नहीं है। पर्याय अपने सत्कारक से आती है। पर्याय का कर्ता स्वयं पर्याय है, पर्याय स्वयं उसकी कर्म है। ऐसे सत्कार में कर्ता कर्म संपदा अधिकरण, ऐसे सत्कारक से पर्याय आती है वो चली जाती है। उस पर्याय का कर्ता ना तो परद्रव्य है और ना आत्मा की तरफ गुण है। समझ में आया? तो इस प्रकार से बताया उन्होंने, पर्याय का कर्ता स्वद्रव्य नहीं है। पर्याय के सत्कारक से स्वतंत्र होती है, निरपेक्ष है। आगे पीछे वाली पर्याय भी उसका कर्ता नहीं है। आत्मा तो है नहीं, परद्रव्य नहीं है, आत्मा के द्रव्य गुण नहीं है, और जो पूर्व में पर्याय हुई है वह पर्याय भी उस पर्याय का कारण नहीं है, वर्तमान पर्याय का कारण। वो अपने सत्कारक में आ रही है और भाई साहब मरण हो जाती है। इतना आप ज्ञान बना के रखिएगा। पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय मात्र, जन्मते ही मरने के लिए तैयार खड़ी है वो। कहते हैं पर्याय के सत्कारकों से स्वतंत्र होती है। ऐसी पर्याय की स्वतंत्रता बतलाकर पर्याय के ऊपर का लक्ष्य छुड़ाकर दृष्टि को द्रव्यान्मुख कराना है। समझ गया? अब अंतिम 8 नंबर का जो है विकार या निर्मल पर्याय। अब दोनों ले ली उन्होंने। क्या? पहले वो विकार वाली पर्याय ली, वो सत्कारक में होती। अब दूसरी इस बोल में लिया, विकार या निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य भी नहीं है, अपना आत्मा भी नहीं, ना विकार की पर्याय को करने वाला है ना निर्मल पर्याय को करने वाला। देखो समुद्र में हमारा आत्मा कितनी बार गया है? अनंत बार है। तो समय दशम हो जाता नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्या कमी थी वहाँ पर? अपने उपादान। लेकिन वहाँ पर देखिए आप, शेर की पर्याय में हो गया हमारे इसी के जीव को। समझ नहीं आप? ये सारी बातें सब घटनाएं हमें ज्ञान नहीं कराती है? क्या कराती है? क्योंकि जहाँ श्रद्धान जब जीव में हो जाता है कि मैं तो चेतन सर्व भगवान आत्मा हूँ, ये पर्याय अपने स्वकाल में आती है, चली जाती है। ना तो मैं विकारी पर्याय का करने वाला हूँ, ना मैं निर्मल पर्याय का करने वाला हूँ। मैं तो तीनों का ध्रुव रूप वस्तु हूँ, चेतनेश्वर वस्तु हूँ। तो यहाँ एक बोल में बताया, अंतिम बोल में, विकार या निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य भी नहीं है। अगर ध्रुव द्रव्य होता तो आत्मा वहाँ गया था समूह शरण में, तो निर्मल पर्याय ले लेता ना। क्यों नहीं ले ली उसने? बोलो क्यों नहीं ली? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि थी ना, ज्ञाता बुद्धि नहीं थी भाई साहब, इसीलिए वहां भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अभी तुम ज्ञाता बुद्धि कर्तव्य बुद्धि रखो, खूब चिन्हवाणी सुनते जाइए, खूब सुनते जाइए, लेकिन परिणाम में कर्तव्य बुद्धि होगी तो यहाँ भी फैल हो।
और यहाँ क्या था बुद्धि रहेगी, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं किसी भी पर्याय का करने धरने वाला नहीं, मैं पर पदार्थों का भी करने धरने वाला नहीं हो, तो यहीं पे समय दर्शन हो जाएगा आपको। सही बात है। तो विकार निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव द्रव्य नहीं है, परंतु वह पर्याय ही पर्याय का कर्ता है। बंध मोक्ष परिणाम को ध्रुव द्रव नहीं करता, समझे, मोक्ष के पर्याय को भी नहीं करता और संसार रूपी पर्याय मोरा को भी ध्रुव नहीं द्रव करता। नहीं करता। ध्रुव द्रव नहीं करता, ध्रुव द्रव तो निर्लिप्त है। ऐसा क्या भाई साहब, पर्याय से पार देख लो, आप स्वयं भगवान हैं, ध्रुव की समझ गए ना, वो आप वो। तो कहती है बंध मोक्ष परिणाम को ध्रुव द्रव नहीं करता, ऐसा बतला कर क्या कहना चाहते हैं कि पर्याय की सन्मुखता छुड़ाकर ध्रुव की सन्मुखता कराना है। समझे, 8 बोलों के अंदर एक ही बात हमको समझाई गई है। भाई साहब, जिनवाणी माता का पढ़ना सुनना किसके लिए है? अपनी आत्मा में भीतर दशा प्रकट करना है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना है। इस प्रकार से अगर हम स्वाध्याय करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वह निराकुरता की उत्पत्ति होगी और जो हमारे लिए कार्यकारिणी होगी। इस प्रकार यह अपना समय बोल के साथ में समय पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार मुखर में बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा